एक मंत्र आया था, सा विश्वायुः सा विश्वकर्मा सा इंद्रस्य त्वा भागं सोमेनातनक्ष्मी पिछले दिनों में कामधेनु की चर्चा हो रही है। एक कामधेनु के विषय में ऋषि ने निर्णय करा दिया था। अब वो बताए थे कि मनुष्य के जीवन भर साथ में एक नहीं तीन कामधेनु रहते हैं। तो एक कामधेनु को तो जाना, दूसरा कामधेनु क्या है, इसके संबंध में एक ऋषि दूसरे ऋषि के यहाँ पहुंचे। सोम ऋषि ने तो वर्णन कर दिया था कि यह जो विश्वकर्मा है, ये विश्वकर्मा ही और द्वितीय ऋषि है, द्वितीय कामधेनु है। तो वो विचार करने लगे, ये विश्वकर्मा क्या पदार्थ है। विश्वकर्मा का तात्पर्य है संपूर्ण कर्मत्व शक्ति। विश्व माने संपूर्ण होता है, अब कर्मा माने कृति। तो सब कुछ करने की जो शक्ति है वही विश्वकर्मा है। ये विश्वकर्मा क्या पदार्थ है। अब इसका निर्णय कराने के लिए वो संविधा लेकर के एक और ऋषि के यहाँ पहुंचे। तो भारतवर्ष के ऋषियों का नियम था, कुछ सीखने के लिए जाते थे तो अपने साथ 3 संविधाएं लेकर जाते थे। जहाँ जाते थे तो वो ऋषि जान जाते थे कि यह जिज्ञासु है, कुछ पूछने के लिए आया, ज्ञान सीखने के लिए आया, क्योंकि उसके हाथ में 3 संविधाएं हैं। उन्होंने अपने कुटी पर आए हुए उस ऋषि से कहा, आओ। ऋषि ने दंडवत किया, असंविधानित करके कहा कि मैं आपके पास शिष्य बनकर कुछ निर्णय कराने के लिए आया। उन्होंने कहा, स्वागत है, आइए। जो कुछ मैं जानता होऊंगा तो मैं आपकी भावना पर, श्रद्धा पर पानी नहीं फेरूंगा, निश्चित रूप से उसका निर्णय कराऊंगा। ऋषि ने कहा, विश्राम के अंदर सा विश्वायुः सा विश्वकर्मा। हमें सोम ऋषि ने कहा था कि जो विश्वकर्मा है वही मनुष्य के लिए परमेश्वर ने द्वितीय कामधेनु बनाया है। अब कामधेनु क्या है, इसके बारे में पिछले दिनों में आप सब जान गए। पढ़े में यह बता दें कि काम माने इच्छा और धेनु माने दुख करके पूरा कर देने वाली। तो मनुष्य के संपूर्ण इच्छाओं को जो पूरा करने वाली है उसी को कामधेनु कहते हैं। इच्छा को पूर्ण करने वाली गौ कामधेनु है। तो ये विश्वकर्मा क्या पदार्थ है। उन्होंने कहा कि अच्छा, तो प्रातः काल आप गईयों को ले जाओ, उन्हें चरा करके ले आओ। गुरु शुश्रूषया विद्या, सेवा करने से ही विद्या की प्राप्ति होती है। बिना शुश्रूषा के विद्या की प्राप्ति नहीं होता। आप बुलाए तो देखे गाय को कहाँ की गाय। तो ऋषि ने कहा कि जो आप समझिए
तो उन्होंने कहा गौशाला का निर्माण किया जाए, हमें एक कुठार दे दीजिए परसों। तो ऋषि ने कहा कि कुटी के पीछे में जो छोटी सी जगह है उसमें बहुत से औजार है, आप फरसा निकाल लें, कुठार लेके हो गए, ठारो ये वन ऐसा नहीं है दूसरे वन की तरह। ये जितने वृक्ष हैं इन सब वृक्षों को हमने अपनी तपस्या से पाला है, पोषा, सिंचित किया है, किसी पर कुठाराघात मत करना। तो हमें कैसे मिलेगा काष्ठ? गौशाला बनाने के लिए लकड़ियां कहाँ से मिलेंगी? तो उन्होंने कहा आइए हमसे प्रार्थना करिए, गौ माता की सेवा के लिए हमें काष्ठ दे दीजिए। सज्जनों, हम चित्रकूट में रहते थे, छोटी गुफा, वहाँ एक पुरातन महात्मा थे। एक बार राम बिहारी दास जी नाम के एक संत आए, वो बड़े व्याकुल। हम दोनों आपस में बैठे तो एक दूसरों से चर्चा करने लगे। तो उन्होंने कहा कि आपको कितने वर्ष हो गए साधुगण में? तो इस शरीर छोटा था। तो हमने कहा कि 5 वर्ष ही हुए। तो आपको कितने वर्ष हो गए? बोले कि आपसे 2 वर्ष अधिक हमको हो गए। तो अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ साक्षात्कार नहीं हुआ। तो आज हम सोचे कि शरीर को रख करके मैं क्या करूंगा? 7 वर्ष बीत गए, माँ मेरे पिता सोच रहे होंगे कि मेरा पुत्र गया है ईश्वर प्रार्थना करने के लिए, हमारे पितरों का उद्धार करेगा। किंतु यहाँ तो बस पेट के धंधा में लग जाते हैं। भूख को बुझाने के लिए हम बेलों को चयन करते हैं, आला को बीन कर रखते हैं, और जंगल में कुछ नहीं था, महुआ को गिरते थे, अब बीन कर रखते थे। महुआ, बेल और एक बरगद, पीपल के फलों को उसी को जमा करके रखते थे। अब बताइए संकलन करने में कितना समय जाता। और रात्रि पर मच्छर हमें ईश्वर चिंतन नहीं करने देते हैं, ऐसे ही बीतता गया है। तो आज मैं सोचा कि शरीर को रख करके मैं क्या करूँगा? आज इस शरीर से अभी तक मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। कार्यम साधेयम व देहं पाथेयम व, या तो मैं कार्य को पूर्ण करूँ जिसके लिए साधु, अन्यथा इस शरीर को मैं नहीं रखूंगा। तो हम ईश्वर चिंतन किए और जो मेरे पास चाकू था उसको निकाल के उसकी पूजा की। ये चाकू अब तो मुझे इस संकट से पार उतार दो। चाकू की पूजा की और पेट में भोंकने से पहले ही एकाएक मेरे मन में विचार आया, अरे मरना तो है, तो चले हम चित्रकूट में महात्मा रहते हैं अति पुरातन, उनका दर्शन कर ले फिर चले। बोले कि अच्छा, तो उनके लिए आपने बात करना छोड़ दिया? तो चलो हम दोनों चलें वो महात्मा का दर्शन करने के लिए। बहुत ही पुराने साधु थे। अब वो महात्मा की गुफा जो थी हमेशा एक बांस की टाटी बनी हुई थी, ढकी रहती थी। अब कोई उनको किसी प्रकार से विघ्न नहीं करता था। यदि कोई विघ्न कर दे तो समझ लीजिए पता नहीं उसका क्या हो जाए। तो डर से कोई नहीं जाता था वहाँ। किंतु साधु लोग जानते हैं साधुओं को प्रसन्न कैसे किया जाता है। साधु के यहाँ जाइए तो द्वार मत खटखटाइए, ताली में पटिए, शोर मत करिए, बाबा जी चिल्लाएंगे, बना नहीं हो, सब कुछ त्याग करके तो ईश्वर चिंतन में लगे हैं। और उनको आप विघ्न करोगे तो कितना कष्ट होगा। हाँ, उनको जगाना हो तो एक उपाय है, शिव सुमिरन लागे, उनके द्वार पर जाइए, जय श्री राम, सीताराम, तो कुछ भी कर रहे हो वो आपके सीताराम का उत्तर जरूर देंगे।
महात्माओं के द्वार पर जाए, श्री सीताराम भगवान का मधुर मंगलमय नाम उच्चारण करे तो प्रसन्न हो जाते हैं। हम लोग गए जय सीताराम तो तुरंत तो निकले, आओ बोले खाता। अब उनकी स्थिति हो महात्मा की, उनकी सेवा के लिए मुंबई से कलकत्ता से लोग आकर के खड़े रहते थे कि हमारी वो एक नजर देखें, कोई सेवा मिल जाए करने को। कोई सेवा नहीं लेते थे तो वो वन में जाते थे और एक वृक्षों के ऊपर में हाथ फेरते थे, बोलते थे तुम भी तो मनुष्य थे, कितना पाप किया, देखो तो मानव शरीर छूट गया, पेड़ बनकर के खड़े हो, मत रो। ऐसा लगता था उनके जाने से पेड़ और अपने हृदय के दुख को उनके चरणों में उड़ेल रहे हैं, उनसे बातें करते थे। हम लोग छिप छिप के सुनते थे, मत रो, दुखी मत हो, अच्छा परोपकार करो, परोपकार करोगे तो मनुष्य का शरीर मिल जाएगा, तो अपनी टहनी दे दो, शाखा दे दो। तो वो लोग अपनी शाखाएं दे देते थे, टहनी दे देते थे, उसी को ले आते थे और अपने भूमि पर जला करके अग्निहोत्र करते थे। ये महात्मा, ये तो अभी की बात है। तो संत महात्मा लोग जब जाते हैं पेड़ पौधों के पास में, तो वे पेड़ पौधा को नहीं देखते हैं, उसके हृदय में जो विराजमान है, उसके अंतर्देश में वो आत्मा को देखते हैं। तो वही मुझे ख्याल पड़ा, तो हमने सुनाया कि देखो महात्मा कह रहे हैं, ऋषि जी कह रहे हैं कि जाओ, यहाँ के जितने पेड़ पौधे हैं हमारे तपस्या से पालित हैं, पोषित हैं, उनसे आप प्रार्थना करना कि मुझे टहनी दे दीजिए, शाखा दे दीजिए, तो फिर उनसे आप ले सकते हैं। तो प्रार्थना करने पर वो लोग अपना प्राण को खींच लेते थे। अब उन्होंने अपनी शाखाएं दे दी, अब शाखाओं को ले आए, अब शाखा को काट पीट के छिलछाल के सुंदर गौशाला बनाया, एरण घास ले आया, उसी को बट के रस्सी बनाया और गौशाला बनाया। तो इतने में एक छोटा सा बटुक कहीं से आया, तो उसने आया कि ओ इतनी सुंदर गौशाला की पर्णशाला किसने बनाया? तो आवाज आती है, वो शाखाएं बोलती हैं हमने बनाया। तो कुठार बोलता है ना 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 ना, हमने बनाया है। कोई रण घास बोलने लगा हमने बनाया है, और रस्सी कहने लगी हमने बनाया है। अब चकित हो गया, ये सब ऋषि की महिमा थी। भला सूखा काट क्या बोलेगा, रस्सी क्या बोलेगी, कुठार नहीं बोलेगा, लेकिन वो महात्मा, वो तो महापुरुष पत्थर से बातें करवाते, लकड़ी से बोलवाते। आपने सुना था पंडितों ने कहा कि यदि तुम में शक्ति है तो वेद मंत्र का उच्चारण कराओ इस भैंसे से, तो भैंसे के पीठ पर ज्ञानदेव जी और भैंस वेद मंत्र को गड़ाना गड़ते, तब पंडित लोग आए कि भैंस कहीं वेद मंत्र बोलेगी, अरे वो तो सर्वव्यापी है। सुखदेव जी जब जंगल में गए तो पीछे 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 उनके पितृचरण, उनके पिता व्यास जी गए, हा पुत्र हा पुत्र। तो एक एक पेड़ पौधे कहने लगे सुखो हम, अरे मैं ही सुख हूँ। आंवला का पेड़ कहता है मैं सुख हूँ, बरगद कहता है मैं सुख हूँ, उधर हिरण बरगद मैं सुख हूँ, तोता बोलती है मैं सुख हूँ। तो क्या अरे सुख की आत्मा तो सब प्राणा है, सब की अंतरात्मा से उसकी अंतरात्मा मिली हुई है। मैं कैसा हूँ,
जो ऐसे विशाल आत्मा को, महान आत्मा को अपना पुत्र मान लिया, उनका मोह भंग हो गया और अपने कुटी में लौट आए। महापुरुष जगत में हर प्रार्थना से तन्मयता कर लेते, योगीश्वर हो, उनकी आत्मा सर्वव्यापी हो जाती है। आप लोगों ने सुना होगा बामा खेपा के बारे में। वो बामा खेपा बंगाल में खेपा पागल को कहा। वो तारा माता के उपासक थे, तारा जी की उपासना करते थे। तो वो मसान से उन्होंने कहा कि अच्छा आप मंदिर में चले आओ, यहीं पूजा करो। तो आपको तो पुत्र तुल्य थे माता के, उनकी पूजा पटान माता जैसे कहे वैसे पूजा करते थे। सब पंडित लोग पहुँचे, माता ने आदेश दिया है आगम विधि से पूजन होगा, कैसे पूजा होगी देखो भाई। गए जैसे कहे वैसे होगा। अच्छा हम लोग तो समझते नहीं थे, माता आदेश देती थी। वो भोग जो रखा था माता जी के लिए सब अपने खा गए, कैसा पूजा नहीं। तो माता बोल रही तो मेरा बेटा है, भूख लगी है तो खाओ। वो खा गए। तो अब फूल माला पीछे चढ़ाना है तो पहले फूले माला चढ़ा दिया। अब स्नान कराना था पहले तो सबसे पीछे पानी उड़ने लगा। सारा पटपटा कभी तो 3-3 दिन 4-4 दिन तक पूजा ही नहीं करे, अब कभी रात भर पूजा ही कर रहा है। तो खेपा माने खेपा, खेपा माने बेंडा पागल। तो वो कभी क्या करे, वही मलमूत्र भी कर देवे। अब कभी उससे रोने लगे, जो मन में आवे बाल को किसी तो बालक तो थे ही हो। तो माता उसको कभी कभी चांटा मारती थी। तो एक दिन वो घूमने गए थे, तो एक भैंस आ करके किसी किसान के खेत को चर रही थी। किसान ने उसे 2 लाठी मारा तो चिल्लाने लगे, मत मारो मत मारो, एक तो तारा माँ हमको मारती है, चपाता लगाती है, अब तुम लोग भी मारने लग गए। तो वो है कि पिटाई तो हो रही है भैंसे की, खेत को खाया है और ये क्यों बोल रहे हैं कि तुम लोग मुझे मत मारो। तो किसी ने उनके पीठ को देखा तो लाठी मारने से जो ऊपर में पहचान निकल आती है, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, निकल आता है रोग। उनके पीठ में बड़े बड़े निशान। अब चिल्लाने लगे मत मारो, देखो ना एक तो तारा माँ हमको मारती है, अब तुम लोग भी मुझे मारते हो। तो पिटाई हो रही है भैंसे और दर्द हो रहा है। कैसी लीला है। महापुरुष कहते हैं इस संत महात्माओं का हृदय सबसे मिलजुल जाता है। उनके आगे कोई अपना दूसरा सुना देता है, उसके हृदय से अपना हृदय जो मिला लेते हैं तो उनका सारा दुख इनमें आ जाता है। उनके हृदय में अपार करुणा होती है। महापुरुष ऐसे होते हैं, हर पशु में पक्षी में वो अपनी ही आत्मा को देखते हैं। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुनीचैव स्वपाकेच पंडिताः समदर्शिनः। कुत्ता में, बिल्ली में, पशु में, पक्षी में वो समदृष्टा हो। जैसे अपने आप को समझते हैं वैसे उन्हें समझते हैं, उन्हें भी अपनी आत्मा ही समझते हैं। एकदम एक हो जाते हैं, एकात्मता आ जाती है। एकात्मता आने पर यह सब होता है। तो वो जो गौशाला बनी थी ना, उसके लकड़ियों से आवाज आ रही थी। लकड़ी सूखी कटी हुई फला क्या बोलेगी, तो ऋषि की लीला थी। ऋषि बोल रहे थे हमने बनाया है। तो उधर से एरड़ घास बोलने लगा हमने बनाया है। अब कुठार भी कहने लगा हमने बनाया है। और जो बेचारा मेहनत किया था, छीला था, काट पीट किया था, रस्सी बंधा था, अब वो चुप देख रहा है। कहते हमने बनाया, हमने बनाया। मैं कैसे कहूँ कि मैंने बनाया। अब आप लोग बताइए उसको किसने बनाया।
अब आपकी भाषा में हम समझाने, आपकी भाषा में बताते हैं। एक आश्रम के पास में मुलायम मुलायम मिट्टी थी। वहाँ थोड़ी सी वर्षा हुई तो एक गौरैया चिड़िया होती है ना, गौरैया छोटी छोटी, वो वहीं फुदकने लगी। तो फुदकते फुदकते पंखों से उसने खूब खेली कूदी, तो उसको देख के 2-4 और गौरैया आ गए। वो सब खेले कूदे, खेलने कूदने के बाद 2 अंगुल गहरा हो गया। तो देखा दे सब, अब दैवयो थोड़ी वर्षा हो गई। वर्षा हो गई तो वहाँ थोड़ा सा पानी जमा हुआ, तो कहीं से एक अब ठेगड़ा राम आ गए। ठेगड़ा की ठेगड़ा राम आ गए। अब वो वहाँ लेट गए। अब थोड़ा ऊंच से आपने हाथ खोदा खादा, बैठने के लिए जगह बना लिया और खुद खा लिया, बढ़िया आराम से बैठा और चौड़ा कर लिया। 1 दिन 2 दिन और खूब उसी में रहे। वो चिड़िया लोग भी आए, अब वो भी आ गए। अब धीरे धीरे कुछ जगह उन्होंने चौड़ा कर दिया। इतने में थोड़ी वर्षा हो गई। परमात्मा की लीला, थोड़ा सा पानी जमा हुआ तो कहीं से आ गया बनेला सुअर, ताकि ओ ये तो बहुत अच्छा है, पानी है। अब उसने मारन धातु से हमार करके खूब खा के खूब चौड़ा कर दिया। अब वो जो कीचड़ बना उसमें खूब लोटा पाटा, और रोज आवे यही करे, कुत्ता भी आवे। और वो जो था सूर बोलते हैं, सूर सुअर बड़ा, आपको खाद्य चौड़ा कर लिया, कीचड़ बन गया उसमें। अब इतने में कहीं से नंदी राज आ गए। नंदी शंकर भगवान के साथ हुआया, हो अपना सिंह को उठा के फेंका, और तो बड़ा अच्छा लगा, मुलायम मिट्टी थी, उठा के सिंहों से फेंके, हाँ कर दे, आपको खोदे खूब। ऐसा करते 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 उसने और चौड़ा कर दिया। अब रिमझिम थोड़ी और वर्षा हो गई तो कहीं से बनेला भैंसा आ गया। ओ अब भैंसा को तो चाहिए कीचड़, बड़ा अच्छा लगा, सिंहों से मारा खोदा, उसने और चौड़ा कर दिया, खोद खाद कर। थोड़ा पानी माने हाथ पर पानी उसमें जमा हो गया। इतने में एक कहीं से हाथी का झुंड आया, तो वो लोग वहाँ की सुगंधी को पा करके सूंड धंसा करके अब अपने वो जो धात है लगा करके खूब चौड़ा कर दिया उसको। अब पानी थोड़ा उसमें रुकने लग गया। इतने में कहीं से एक धर्मात्मा आ रहे थे, उन्होंने देखा कि क्षेत्र में पानी की कमी है। अरे यहाँ तो लगता है पानी का स्रोत हो सकता है, पानी यहाँ रुक सकता है, क्योंकि यहाँ पर आग है, थोड़ा सा जल है। तो उसने कुछ पैसा लगा दिया और उस मजदूरों को ले आया। अब वहाँ सुंदर तालाब बनवा दिया, प्रतिष्ठा करवा दिया, अब बड़ा करवा दिया। अब पानी उसमें निर्मल जल भर गया। अब वहाँ पर बैठा है, क्या सुंदर तालाब है, अच्छा पानी भरा है। तो इतने में वो गौरैया आई। अब कहती है कि देखो तो इस तालाब को हमने बनाया है, कितना सुंदर पानी भरा है। मैंने अपने पंखों, चोंचों और पांव से इस तालाब को बना डाला, और कितने लोगों का भला हो रहा है। तो वो जो बैठा था सेठ कहता है, लो पैसा लगाया हमने, हजारों। आई चिड़िया बोलती है कि हमने खोदा। तब तक एक ठेगड़ा राम आ गए। वही ठेगड़ा राम कहता ये तलैया को तो हमने बनाया है, वाह धन्य है मेरे पंचों को, आज सार्थक हो गया। मेरे ये आगे के 10 नाव, पीछे के 10 नाव और खाद की तालाब को हमने बना ही डाला। अब वो कहता है तालाब को हमने बनाया, तो वो कहता है ले, अभी तक तो चिड़िया चिल्ला रही थी हमने बनाया, अब एक और आ गया है। तब तक उधर से वो बड़ा भगवान आ गए, खूब नहाए तैरे पानी पिए। वाह
इसको मैंने अपने दांतों से खोद खोद करके इस तालाब को बना डाला। आज कितना निर्मल जल भरा हुआ है। इतने में नंदी भगवान आए, आंखों पानी पिए, डुबकी लगाए। भगवान ने हमको जो बल दिया ना उसका उपयोग हो गया। धन्य है मेरे सिंह, आज हो गए। मैंने खोद के तालाब को बनाया है। तब तक बनैला फैंसा आया, वो भी राग लापने लगा। खूब तैरा, खूब तैरा। तैरने के बाद इस तालाब को तो हमने बनाया है, कितने लोगों का भला होगा, इतना पानी भरा। अब हाथी का भी झुंड आ गया, वो लोग तैरे और अच्छा निर्मल जल भरा है। अपने बच्चों को नहलाया, पत्नी को नहलाया, पिलाया। देखो आज हम लोगों के दांत और सुन सफल हो गया। कितने लोगों का भला होगा इस तालाब में, कितने लोग पानी पिएंगे। आए सब सुन के कहता है पैसा लगाया हमने। आए सब कहते हमने बनाया, हमने बनाया। तो ये उधेड़ बिल में देखा कि बगल में कुटी है, आश्रम है, वहां गया तो उस सारी कहानी सुनाया। हे महाराज, ये क्या मांग रहा है? वो चिड़िया बोलती है हमने बनाया, अब कुत्ता बोलता है मैंने बनाया है। हफ्ता तो वो नंदी भी आके बोलता हमने बनाया। अब बनैला भैंसा तो पानी पी पी के खूब तैरता है, बोलता है मैंने खोदा है। हाथी भी बोलता है। अब आपको तो पता है ना कि तालाब को बनवाने में हमने कितना श्रम किया। तो अब हम बोलते हैं कि आप ही वो महात्मा हो। अब आप लोग बताओ उस तालाब को किसने बनाया? बोलो, सबका योगदान है। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात्म सत्यम स्वगुणैर्निगूढ़ाम्। वो महात्मा ध्यान में गए और कहते हैं, संसार के लोग तो यही कहेंगे हाँ भाई आपने भी किया है, आपका भी सहयोग है, आपका भी सहयोग है, सबने मदद किया, सबने किया। अब कोई पंच यही तो उत्तर देगा, यही दे सकता है। अब यही हाल तो वहां है। अब सचमुच में यदि वृक्ष टहनी न दिए होते, शाखाएं न दिए होते, तो वो गौशाला कैसे बनती? थूमनी कैसे, बिना थूमनी के वो कैसे टिकेगा? थूमनी गाड़ते हैं ना, फिर ऐसा रखते हैं। अब बिना थूमने के गौशाला तो बन नहीं सकती। अब केवल थूमनी गाड़ देंगे और हिरन घास नहीं लगेगा तो छाया कैसे होगी? आयरन घास रख देंगे तो आएंगे वायु देवता उड़ा करके ले जाएंगे। उसको रस्सियों से बांधना तो पड़ेगा। तो रस्सियों का कथन तो ठीक है ना। अब कुल्हाड़ी कौन झूठ बोल रही है? उसी ने तो छीला छाला था। तो सबका इसमें सहयोग है। परंतु कहते हैं हमने बनाया, हमने बनाया। कहो भाई किसने बनाया? सा विश्वायु सा विश्वकर्मा। तो वो इस सब बातों को सुन करके पहुंच गए ऋषि के पास। अभी तो मैं यही निर्णय कराने के लिए आया था कि वो विश्वकर्मा क्या है। अब ये तो हमारे समझ में बात नहीं आ रही है कि गौशाला को किसने बनाया। तो उन्होंने कहा ये इसीलिए तुम्हें भेजा था गौशाला बनाने के लिए। हमारी गौ में तो पेड़ की छाया में बटे सही रती गावह, बट वृक्ष के नीचे में सब गौ में आराम से जुगाली मारती रहती हैं। आपने नहीं समझा। तो ऋषि बतलाते हैं कि देखो वो सब कह रहे हैं और ठीक कह रहे हैं, उन्हीं ने बनाया है। परंतु उनके भीतर में जो बोल रही है शक्ति वो कौन है, उसी को पहचानना है। वही कर्मत्व शक्ति है, उसी ने सबको बनाया है ना। तो उसको अब देखो, अब बालक से पूछा गया कि आपका भी कुछ योगदान है? बोले कि हाँ, हमने इन हाथों से अब कुल्हाड़ी को छीला, कुल्हाड़ी से लकड़ियों को छीला छाला और शब्द से खोदा गाड़ा अपने इन हाथों से। तो हाथ तो बड़ी प्रसन्न हुई हस्तेंद्रिय। तब पांव कहने लगी पादेंद्रिय, बोले चुपचाप रह। मैं उठ के न गई होती वहां
तुम्हारे शरीर को ढो के ना ले गई होती तो तुम क्या कर लेती? वहां से उठा करके मैं चल के लाई हूँ और तुम बड़े प्रसन्न हो रहे हो कि हमने किया। और तब तक ये आंख खड़ी हो गई, चुपचाप रहेगा कि नहीं रहेगा? उसको लाने में सबसे बड़ा योगदान मेरा है। मैंने देखा रास्ते में कांटे, गड्ढे, कंकड़, यदि मैं न रहती तो तुम तो गड्ढे में गिर जाते। क्या एक भी बल्ली वहां से ला सकते थे? वो भी चुप हो गई। तब तक वो श्रवणेंद्रिय उठी कहेगी तुम लोग शांत रहो। ऋषि ने कहा अब मैंने सुना, मैं नहीं सुनी होती तो तुम लोग कोई काम कर पाती? जहां थी वहीं पड़ी रह जाती। तो ये नाक में चलने वाली श्वास की धारा बोलने लगी, सा विश्वायु को जीवनीय शक्ति कहिए मैं तुम सबको मिला रही हूँ। मैं न चलती होती नाक में तो तुम मुर्गा बन के सब पड़ी रह जाती। तुम सबको तो मैं जिला रही हूँ। समुद्र से बनने के बाद तो कहता है वो यही है वो मारुत वायुदेव, इसको उड़ा करके ले जा रहे हैं। तो बादल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाला कौन है? वायु। अब देखिए किसान लोग खेत हैं, बीज बो दिए, पानी भी बरस गया, तो उस जड़ों में से पानी तो आप जड़ों में देते हैं, जड़ में पानी भरा है। आप गेहूं के, बाजरा के, मक्का के, बड़ पीपल पेड़ों की चोटी में होने वाले पत्तों में वो पानी को, खाद को कौन पहुंचाता? इसके भीतर में बैठा हुआ है एक शक्ति जिसे प्राण कहते हैं। तो वही प्राण शक्ति खींच करके वायु रूप में से वो खाद को, पानी को उसके एक एक पत्तों में, फूल में, फल के अणु अणु में वही पहुंचाता है। आप देखो ला रहे हैं ये जो सूर्य, चंद्र और नाना प्रकार के ग्रह हैं, ये सब किसके कारण टिके हुए हैं? उन्होंने कहा कि मुझे नहीं ज्ञात है, आप तो मुझे विज्ञान कराइए। तो कहते हैं सा विश्वकर्मा, वही विश्वकर्मा है। अब के दुलार गांव के कारीगर लोग कहेंगे हम विश्वकर्मा, विश्वकर्मा, अरे विश्वकर्मा, विश्वकर्मा एक फाटक बनाने से, मकान बनाने से, आप कोई चीज बनाने से कोई विश्वकर्मा नहीं होता। आप तो एक चीज के कर्मा हैं, एक चीज को करते हैं। विश्व में जितने भी कार्य हैं सबको करने वाला जो कर्मा है। आप बताओ किसी कारीगर के हाथ में बांसुरी दे दो, करनी दे दो और रुपया पैसा सब दे दो, लेकिन वो जो नस नाड़ियों में बहने वाली प्राण की धारा है, वो प्राण की धारा नहीं बहेगी तो क्या बांसुरी चलेगी? नहीं चलेगी। हाथ में बल ले जाने वाला कौन है? नस नाड़ियों में बहने वाला वो प्राण, वही प्राण है ऊर्जा को लेकर के आप एक एक इंद्रियों को बल देता है, शक्ति देता है। तो आप बताइए बात ठीक ठीक आई समझ में? बांसुरी चलाता है कौन? प्राण। आंखें तो बनी हुई हैं लेकिन देखने की शक्ति गायब हो जाती है। आंखों में देखने की शक्ति कौन देता है? वही प्राण। सुनने की शक्ति कौन देता है? प्राण। आप लोग तो खाए, आई राधा रानी खा के पेट में सब माल हुआ, फिर को उतार दिया, वो तो पेट में पड़ा रहा, तो कान में कैसे आया, आंख में कैसे, पाँव में कैसे गया, चोटी में कैसे गया? वो तो सब खाया पिया हुआ है। अरे वही तो विश्वकर्मा है, वो खाए पिए को हजम करके नस नाड़ियों के माध्यम से शक्ति को अणु अणु में पहुंचाता है। सा विश्वकर्मा। तो ये प्राण तत्व है, प्राण पुरुष है, इसी को विश्वकर्मा
विश्वकर्मा कहते हैं, तो वही चलाता है। देखने वाला, शक्ति देने वाला है प्राण, अब कान में शब्द सुनने वाला है प्राण, संसार का सकल कार्य को करने वाला प्राण है, हाथ में प्राण शक्ति है। आप देखो किसी को मार दिया, लकवा खाली गिरना बोलते हो, आओ वो लकवा क्या है? प्राण की शक्ति नहीं बहती है, नस में नाड़ियों बोलते हैं लकवा मार दिया। लकवा मारने का मतलब कि प्राण शक्ति बहती है जिससे नस नाड़ियों से, उनको कहते हैं नाड़ी। इन्हें नाड़ी क्यों बोलते हैं? जिनमें कोई चीज बहे, नड प्रवाहित, जिसमें बहे उसी को नाड़ी कहते हैं। इसमें रस बहता है, प्राणिक शक्ति बहती है, बल बहता है, तो इसलिए उसे नाड़ी कहते हैं। तो ये नाड़ियों के भीतर रस को बहाने वाला भी वही प्राण है। नाड़ियों के भीतर में शक्ति को ले जाने वाला प्राण है, नाड़ियों के भीतर से चेतना को बहाने वाला वही प्राण है। तो प्राण की शक्ति पाकर के सारा संसार काम कर रहा है। अब किसी के पेट के भीतर में वायु गड़बड़ हो गया, ऐसा वायु गड़बड़ हो गया, और क्या कहें वैद्य डॉक्टर साहब, गैस उठे, गैस उठे। अरे गैस उठे, वो गैस उठना क्या है? वायु विकृत हुआ, अपान कुपित हो गया, नाभि से नीचे वो जाता नहीं है। एक प्राण है आपके शरीर में, कितने काम कर रहा है? खाते हैं पीते हैं, उसको मध्य में नाभि देश में वही पचाता है। अब पकाने के पश्चात समान रूप धारण करके सब जगह पहुंचाता है। वही उदान है, ऊपर की ओर डकार मारता है, और वही अपान बन के क्या करता है? पेशाब को नीचे उतारता है। यदि अपान करेगा, अपान क्रिया वायु की क्रिया का नाम है। तो वायु अपान यदि कुपित हो जाए तो ऊपर की ओर उठा देगा, खाए पिए चीज को, तो नीचे मल नहीं उतरेगा, पेशाब नहीं उतरेगा। अब फिर वो डॉक्टरों के पास में, तो ये वायु ऐसे है। पुराणों में एक चर्चा आती है, एक राजा थे, उनकी बहुत सी पुत्रियां थी, और तो वो पुत्रियां जंगल में खेल रही थी। तो एक जो मरुद था, मरुदेव वायु, वो उनको देखे, एक युग की बात है, तो उन्होंने कहा कि कुमारियों, आज तुम लोगों से मैं पानी ग्रहण करना चाहता हूँ, तुम लोग मुझे वरण करो। तो उन्होंने कहा हम तो अभी पिता के अधीन हैं, सो जो पिता कहेंगे वही होगा। तो उसने क्या किया? अच्छा, अभी मैं तुम सबको बताता हूँ, मजा चखाता हूँ। सबको कुबड़ी बना दिया, माने वायु मरोड़ करके, और किसी के पीठ को टेढ़ा कर दिया, किसी के गर्दन को टेढ़ा कर दिया, किसी के हाथ कर दिया, सबको लूली लगड़ी बना दिया। सब किसी प्रकार सखियों के साथ में राजा पिता के पास पहुंचे, सब रोने लग गई। पिता ने कहा क्या बात है पुत्रियों, तुम्हारी ये दुर्दशा करने की किसमें हिम्मत है? तो पहले के राजा महाराजा इतने तपस्वी होते थे। उन्होंने कहा पिताजी हमारा कोई दोष नहीं है। देवता आए थे, उन्होंने कहा कि देवियों मैं तुम्हारा पानी ग्रहण माने हाथ मांगा कि हमसे विवाह करो। हम लोगों ने कहा इसमें हमारा कोई वो नहीं है, हम तो पिता के अधीन है, तुम्हारी हैं। तो उसने कहा कि अच्छा, तो मैं अभी मजा चखाता हूँ, अब देखो हमारी दुर्दशा कर दिया। बोले ओ, तो वायु देवता का उन्होंने स्मरण किया। ये सब आपकी ही प्रजा हैं, आप इन्हें जैसा चाहें उसी प्रकार से आप इन्हें अपना बना लीजिए, पर इन लोगों को कष्ट मत दीजिए। तो किसी के अंग में जो कुरूपता आती है, किसी के अंग में जो विकार आता है, उसका कारण है वायु का कुपित हो जाना, प्राण का विकृत हो जाना। सो संपूर्ण संसार में जो भी क्रियाएं हो रही हैं प्राण के द्वारा ही होते हैं। साइकिल छोटे छोटे बच्चे तो चलाते हुए आएंगे, उसकी हवा को निकाल दो तो
खूब उनका मटकना बंद हो जाएगा और मोटरसाइकिल चला जाएगा, हवा निकाल दो तो एक दौड़ रहा है रोड पर, चौपहिया बाहर पूरा उसके टायर के हवा को निकाल दो तो एक कदम चलेगा कुछ नहीं। रेलगाड़ी दौड़ रही है, उसका वो जो पाइप होता है हवा भरी जाती है, खोल दो तो रेलगाड़ी को चलाने वाला कहता होगा ड्राइवर मैं चलाता हूँ, इतने 1000 रुपया लूंगा। तुम चला रहे हो, हवा चला रही है। ट्रक का ड्राइवर कहता है मैं चलाने वाला हूँ, चालक तो ये जग बौरा मैं केही समझावम, एक दुई होए तो उहे समझावम, सब जग बौरा सब जग बेंडा, यही समझावम। आप नहीं करते हो, काम करने वाला सा विश्वकर्मा, वो विश्वकर्मा है भाई। विश्वकर्मा कहने वाले सब सुन लो। आप क्या करते हो? हाथ है, पांव है, सब अलग अलग इंद्रियां हैं। हाथ कहे कि मैं बनाता हूँ तो पांव कहेगा तुम क्या बनाओगे, तुम सबको ढोने वाला मैं हूँ। आँख कहे मैं देखती हूँ तभी काम होता है, कान कहे हम सुन सुन करके सब सीखे हैं तब करते हैं। अब नाक कहे कि मैं जीवन दे रहा हूँ तभी तुम्हारा सब काम हो रहा है। एक एक इंद्रियां सब कहेंगे। अब क्या कहें, कौन विश्वकर्मा? विश्वकर्मा कौन है? बोलो प्राण। इसीलिए वैदिक ग्रंथों में कहा गया है प्राणो वही विश्वकर्मा। विश्वकर्मा इस संसार में प्राण है, वही बनाता है जगत को। तो जो व्यक्ति इस प्राण की उपासना करता है, प्राण को ठीक ठीक समझता है, वो प्राण उसके लिए कामधेनु बन जाता है। अभी तक लोग नहीं समझे कि भोगों को कौन भोगता है। समझते हैं कि मैं खाया, मैं पिया, मैंने सुना, मैंने देखा, मैंने सुना। तुम न देख पाओगे, न सुन पाओगे, न चल पाओगे, न कोई सामान को उठा पाओगे, न खा पाओगे, न पी पाओगे। संसार के समस्त विषयों का भोग करने वाला है प्राण। प्राण ही खाता, प्राण ही पीता है, प्राण ही देखता है, सुनता है। लेकिन हम लोग समझते हैं कि मैं। जिस दिन प्राण की शक्ति आंखों में आना बंद हुआ कि आंखों का देखना बंद, मुंदे नयन कतहु को नाही, प्राण ही तो देख रहा है। सूर्या नाम की नाड़ी नाभि प्रदेश से चलती है, आपकी दाहिनी आंख तक आती है। अब चंद्रा नाड़ी नाभि केंद्र से चलकर बाईं आंख तक आती है। उसी से प्राण पुरुष शक्ति को लेकर के आंखों तक पहुंचाते हैं, तब ये आंख देखती है। यही से विश्वामित्र नाम की नाड़ी कान में आती है, दाहिने कान में। अब कश्यप नाम की नाड़ी आती है बाईं कान में। तो नाभि प्रदेश से शक्ति को पा करके ये विश्वामित्र और कश्यप ये दोनों ऋषि ठीक ठीक सुन पाते हैं। नहीं तो बोलेंगे अंधा गुरु बहिरा चेला, मांगे गुड़ तो बता बैठेला। एक वो था वाराणसी में जंग बहादुर, तो उसका हेल्पर था बहरा था। अरे वो कर्मिया ला तो कहीं मीठा लेके आई। अरे नहीं बोलते तो बस निकल आई, बस भी निकाले। तो कहा कि अरे वो दे आई। तो बेचारे क्या करे, वहां से उतर के आया। अब अपना लगे लेके हो तो जग बहादुर की बात। हमारे आश्रम में बहुत दिन उन्होंने काम किया आरंभ में, तो ऐसा ही होता है। कहे कोई कुछ, सुनेगा कुछ, अथवा समझ में नहीं आएगा तो प्राण ही सुनता है। प्राण ही है, आप सो जाते हैं
ऐ प्राण पुरुष, आपकी नासिका से लेकर के नाभि पर्यंत श्वास को खींचता है, बाहर ले जाता है, प्राण ही है जो मस्तिष्क के भीतर में बनने वाले सोम रस को अंग अंग तक पहुंचाता है। आपके माथा नींद आ रही है नानी को, नींद मस्तिष्क के भीतर में एक रस बनता है, उस रस को अणु अणु तक पहुंचाने वाला है कौन? वही प्राण है। शरीर के भीतर में आप जानते हैं ये भी प्राण है नहीं? योग शास्त्र में जाइए, ये 5 तरह के प्राण हैं। और हृदय प्राणो उदय पानः, हृदय देश में 2 प्राण है। अब गुदा प्रदेश में अपान क्रिया रहती है। समानो नाभिमंडले, अब नाभिमंडल में समान नाम का वायु होता है। उदाना कंठ देशे स्यात्, उदान वायु कंठ में रहते हैं। और पंडित जी को निज सताई ज्ञानम ज्ञान सर्व शरीर गहा, अब ज्ञान वायु पूरे शरीर में। इस 5 होते हैं, नाग, कूर्म, त्रिकल, देवदत्त, धनंजय। और पुराणों में तो लिखा है 49 पवन है, छले मरुत 49 रामायण में मिलता है। अरे भाई 49 पवन नहीं है, पवन तो इतने पवन है, इतने पवन है, नाना प्रकार की क्रियाएं शरीर के भीतर हो रही हैं। एक एक अणु अणु में अलग अलग काम हो रहे हैं। जितने तरह के काम हो रहे हैं उतने तरह के प्राण हैं। प्राण के रूप आपके शरीर के भीतर में अनंत हैं। आपके शरीर के भीतर तो इतने प्राण हैं, और वायु ब्रह्मांड के भीतर कितने प्राण हैं, इसका वर्णन कौन करेगा? अपने शरीर के भीतर के प्राण को तो जान नहीं पाए। हाँ, कोई चाहे कि बाहर संसार पाठशाला है, उससे समझ करके हम भीतर को समझ सकते हैं। तो बाहर जगत में देखिए, फूलों में कौन मुस्कुरा रहा है? प्राण, बोलो प्राण। क्योंकि जड़ से खाद पानी को लेकर के पंखुड़ियों तक पहुंचाने वाला वही प्राण है। प्राण ही तो खींच करके ले जाता है। प्राण वायु के रूप में है। प्राण के 2 रूप हैं, स्थूल रूप है वायु, और प्राणी की एक शक्ति है, उसमें अति सूक्ष्म रूप को चेतना बोलते हैं। तो अब देखिए, गुलाब के फूल में सुगंध देने वाला है वही प्राण, पत्तों में हरियाली देने वाला है वही प्राण, फलों के भीतर रस भरने वाला है मीठा प्राण। आप देखो, समुद्र के जलों को उठा करके बादल बनाने वाला है प्राण, एक स्थान से उड़ा कर ले जाने वाला। और देखो, बादल बना हिंद महासागर में, अब आगे गिरा दुलाज गांव में, कौन गिराने वाला है? प्राण। अब वृक्ष के जड़ से लेकर के शिखर तक रस को पहुंचाने वाला है प्राण। आपके नाभि प्रदेश में बनने वाले खाए पिए पदार्थों से बनने वाले रस को एक एक कण तक पहुंचाने वाला है प्राण। और जब माता के गर्भ में वीर्य का सेक होता है तो उसको वहां पकाने वाला है प्राण। अब कहते हैं प्रसूति की हवा जब चलती है तो बालक उलट जाता है और उलट करके बाहर आता है, तो गर्भ से बाहर लाने वाली शक्ति है प्राण। अब ये देखो, मृत्यु के समय में इस शरीर को छोड़ देती है जीवात्मा, तो में उदान नाम की वायु में ये सूक्ष्म शरीर बैठता है, वायु लेकर के उसे लोक परलोक में ले जाता है। तो इस शरीर से जीवात्मा को अन्यत्र पहुंचाने वाला है प्राण, गर्भ में लाने वाला प्राण, और शरीर से निकाल कर ले जाने वाला प्राण। और जब तक जियोगे तब तक सब काम करने वाला है प्राण। बांसुरी चलाओ तो प्राण, चलाओ तो प्राण। जब है भुजा में बल तब उसके हाथों से टगाड़ी चल, अब बल नहीं है तो कैसे चल? अब देखो, फरसा चलाता है प्राण,
बर्तन मांजता है प्राण, रोटी कौन बेलता है? प्राण। हाँ, खाता कौन है? आप उसाता है, जल्दी जल्दी दांत दर्द करता है, कहीं चला गया है। और मजबूती देने वाला दांतों को पकड़ के कौन रखा है? प्राण। आटा को चिपका के रखने वाला प्राण। सारा संसार में एक ही काम कर रहा है, वो कौन है? प्राण। तो संपूर्ण जगत के काम को करने वाला कौन हुआ? प्राण। सा विश्वकर्मा, वही विश्वकर्मा है। सा विश्वायु, सा विश्वकर्मा, सा विश्वधाया। यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का मंत्र है। ऐसा 3 दिन हो गए इसकी व्याख्या करते। पिछले दिनों में सा विश्वायु की व्याख्या हुई थी, आज विश्वकर्मा के बारे में हुई। अब वो ऋषि कहते हैं, देखो हे जिज्ञासु, तुम ये मत सोचो कि हमने अपने फरसे से, कुल्हाड़ा से लकड़ियों को काट काट करके और एरण घास को पट करके रस्सी एक गौशाला निर्माण किया। ना 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 ना, एक गौशाला को बनाने वाला है प्राण। तो अब कहो, होगा ये अभिमान? बोलो। हाँ, आप कुछ नहीं करते हो, आप कोई करता धरता नहीं हो, करने वाला है प्राण, एकमात्र प्राण, वही ऋषि है। अब वही प्राण तत्व ही सारे संसार को चला रहा है। इसीलिए ऋषि कहते हैं प्राण तत्व को पकड़ो। तो प्राण तत्व को जो पकड़ लेगा, तो प्राण तत्व को पकड़ने के लिए उसे भोजन देना पड़ता है। वो गाय खड़ी हो गई, पकड़ लिया, कहा कि मुझे खाना लाओ। अब उनके लिए खाना गाओ, तो गौ कौन सा खाना गाती है? बतलाए थे पिछले दिनों में कि गाय को यदि केवल भूसा खिलाओगे तो मर जाएगी, पानी तो पिलाना पड़ेगा। भूसा खिलाओगे, खली खिलाओगे, पानी पीने को नहीं देंगे तो राम नाम सब। अब किसी ने कहा तो पानी पिलाओ, अब भूसा दो नहीं, खली दो नहीं, तो केवल पानी पिलाने से गाय जिंदी रहेगी? नहीं, तो दोनों देना पड़ेगा। क्या क्या? घास भी दो, सुखला भी खिलाओ और पानी भी पिलाओ। तो आपके शरीर में 2 तत्व हैं, एक तत्व है सोम और एक तत्व है आग्नेय। इन आग्नेय तत्व और सोम तत्व, इन दोनों तत्वों को सम्मिलित करना आ गया, तब वो कामधेनु प्रकट हो जाएगी और आपके सब कामनाओं को पूर्ण कर देगी। वेद मंत्र कह रहा है, सा विश्वायु, सा विश्वकर्मा, सा विश्वधाया। और ऋषि ने बताया था, अरे परमात्मा ने तुम्हें एक कामधेनु नहीं दिया है, 3 कामधेनु दिया है। तो 2 कामधेनु का निर्णय तो आपने कर लिया। एक कामधेनु है जीवन और एक कामधेनु है प्राण, और तीसरा कामधेनु क्या है? अब कल जीते रहेंगे तो फिर से यही इसी सत्संग भवन में इसका वर्णन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जलमपि ब्रह्मा, कलमपि ब्रह्मा, विश्वं ब्रह्मा, ब्रह्मणि विश्वम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रतिकणचूर्णं लसति ब्रह्मा, प्रतिकणचूर्णं लसति ब्रह्मा, प्रतिबनपद्मा विकसति ब्रह्मा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम मार्जनं सुसंबलां तर्जनं संत बड़े गणनाधि वेद राम नाम का भला चलो आई आत्यारी जोनी
प्रसाद लेके जाएंगे। ओ जय श्री स्वामी पंचानन राधे जग पालन करता